दरअसल कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक उससे ठीक पहले, एक दिन पहले आज हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर इसमें मंथन किया गया। जन कल्याणकारी मुद्दों को सदन में उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य और बीजेपी के विधायक मौजूद रहे हैं और ये तस्वीरें भी इस बैठक के सामने आ चुकी है। दरअसल फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष का कैसा रहना चाहिए, कैसा हो, विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर मंथन चिंतन इस बैठक में किया गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। सदन में सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा रहेगा, फ्लोर मैनेजमेंट कैसा रहेगा, विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए, इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया। और आज एक बड़ा फैसला राजस्थान में विधानसभा सत्र से पहले लिया गया है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई है। बिल के नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा समेत कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। नए बिल में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना है। मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट बिजली फ्री मिल सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 लागू की गई थी। तब से अब तक अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की महसूस किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुडसिको द्वारा गठित समिति में ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ही देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं,
तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको मुफ्त 150 यूनिट तक बिजली दी जाएगी, जिसमें रूफटॉप सोलर वाले और जो ऐसे जिनके रूफटॉप नहीं है उनको भी सामुदायिक यूज से सोलर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। इसमें आज जो हमारी कैबिनेट की बैठक है उसमें पीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा और इसमें 2 मॉडल लाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें मॉडल 1 है जिसमें 27 लाख बिजली उपभोक्ता, घरेलू बिजली उपभोक्ता वो हैं जो 150 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए 50 लाख रुपए की जो सब्सिडी के तहत जिसमें जो लागत आती है 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें 33 लाख केंद्र के मद से 17,000 राजस्थान सरकार की मद से होगा, जिससे 150 यूनिट तक का उसके पूरी बिजली का निःशुल्क बिल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूदू के दौरे पर रहे। दूदू विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल तो कांग्रेस के लोग जवाब नहीं देते। जो कांग्रेस ने 5 साल में किया वो हमने 1.5 साल में किया है। हम एक वायदे को पूरा करेंगे और आपके विश्वास पर हमेशा खड़े रहेंगे। पायलट ने कहा साहब बारिश आने वाली है, मैंने कहा नहीं जल्दी उड़ाइए, अभी आते हैं, कोई चिंता की बात मत करिए, ये तो बारिश आनी है क्योंकि बंसी वाले की कृपा है, इसलिए बारिश तो होनी होनी है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा ना हमारे देश का भला होगा। और उन्होंने आज कहा है कि गांव गरीब से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से समाज में एक दिशा जाती है। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों का मोटिवेशन करते हुए उनको आगे बढ़ने की उन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सभी आप जुटे हुए हैं और हमें ऐसा एक नेतृत्व मिला है। लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या बढ़ता हुआ भारत का दुनिया में गौरव हो, ये आप सभी ने देखा है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इतना कहना चाहता हूं कि हमारे को मजबूत बनना है, हमारे स्वदेशी उत्पादनों को हमें खरीदना है, उनका उत्पादन भी बढ़ाना है और वोकल फॉर लोकल को लेकर के हमें चलना है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, हमारी खेती है, हमारे विश्वकर्मा के माध्यम से हमारे लोहार है, हमारा सुथार है, हमारा सुनार है, उनके द्वारा बनाए हुए सभी सामान का उपयोग करते हुए हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करनी है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों को सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हम। जयपुर में सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा की ओर से आयोजित गणेश उत्सव में राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में गणेश मंदिर के पुजारियों,
मेधावी विद्यार्थियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधायक गोपाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी और इसे भारत की विविधता और प्रेरणादायक कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बताया। सभी ने मन की बात का कार्यक्रम भी देखा, मन की बात सुनी। गोपाल जी शर्मा ऐसे एक विधायक है कि जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदारों को साल में बहुत बार इकट्ठा करके कोई न कोई कार्यक्रम को बुलाते हैं। मेरे ख्याल से तो हर महीने में चाहे तो कौन सा तो कार्यक्रम देखकर आपने मतदार को बुलाते। मैं भी उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में रहता हूं और मैं भी वहां अभी मतदार बना हूं। मेरा नाम यहाँ दर्ज हो गया और उधर महाराष्ट्र से मैंने वो मेरा नाम निकाल लिया। गणेश उत्सव इस कार्यक्रम के आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत खुशी हो गई। और डी के पहाड़ी से खबर है, पर 24 घंटे से सैकड़ों विद्युत उपभोक्ता परेशान है। ज्यादा वोल्टेज आने से लाखों के विद्युत उपकरण जल चुके हैं। 24 घंटे में विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है। 400 से 500 वोल्टेज आने से उपभोक्ता परेशान है। जीवीवीएनएल के एन धनंजय कुमार की लापरवाह कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। सूचना के बाद भी समस्या का हल नहीं हो पाया। परेशान होकर कस्बेवासी बिजली घर पहुंचे। उपभोक्ताओं में रोष है। डीएमडी को भी शिकायत भेजी गई है। पहाड़ी विद्युत विभाग का ये पूरा मामला है। कस्बे में लाइट की बहुत बड़ी समस्या हो रही है और कल शाम को 5 बजे से कभी डिम आती है, कभी लाइट तेज आती है, वोल्टेज नहीं निकाल रही है और जनता बहुत परेशान है। और बिजली के रात को उपकरण फुग्गे थे और विद्युत विभाग में शिकायत करते हैं तो मेंटेनेंस का काम चल रहा है ये बोलते हैं और लाइट का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 24 घंटे हो गए हैं, जनता बहुत परेशान है। सब लोग हमारे आसपास खड़े हुए हैं कॉलोनियों के और बार बार फोन करते हैं विद्युत विभाग में। विद्युत विभाग में फोन करके बोलते हैं तो लेकिन संतुष्ट रूप से जवाब नहीं मिलता है। कह रहे कि काम चल रहा है। जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ से खबर है, भारी बरसात से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित यहां पर भी हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। गलियां जो है वो पानी से लबालब हो गई। ताला कस्बे में करीब 1 घंटे से बारिश का दौर चला। झमाझम बारिश से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ताला कस्बे के आसपास तेज बारिश से नालों में भी पानी की आवक शुरू हो गई। जयपुर ग्रामीण की जमवा रामगढ़ से खबर है, मनोहरपुर दौसा हाईवे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई है। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर बने जाम की जो स्थिति है वो यहां पर बन गई। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर रतनपुरा के पास यह हादसा हुआ है। ये देखिए, एक बार फिर से हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिछले दिनों भी इसी हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला था जब एक साथ कई लोगों की जान चली गई थी। जालोर की भीनबाल से खबर है, यहाँ पर भीनबाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महालक्ष्मी मंदिर के पास मकान में नकबजनी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस खुलासे में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। अजय सिंह उर्फ इल्लाह और शेर सिंह उर्फ शेरू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से 70,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 380 ग्राम चांदी की पायल बरामद की गई।
वारदात में जिस बाइक का इस्तेमाल इन बदमाशों ने किया था वो भी जब्त कर ली गई है। झालावाड़ के खानपुर से खबर है। यहां पर विधायक सुरेश गुर्जर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। आंशिक कर्मचारी उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद अनुपस्थित मिले हैं। विधायक सुरेश गुर्जर ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। 3 दिन में सुधार नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी खुद विधायक ने दे दी है। धौलपुर के सरमथुरा से खबर है। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर जब्त किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जयपुर से खबर है। गलता गेट स्थित श्री गीता गायत्री मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में राधा अष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के प्रवक्ता नीतीश चैतन्य चतुर्वेदी ने बताया कि पंचामृत अभिषेक यहां पर किया गया। उसके बाद राधा जी की सखियों के साथ झांकी सजाई गई। पाली के सुमेरपुर से खबर है। यहां पर सिटी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 107 पेटियां अंग्रेजी शराब से भरा हुआ एक टेम्पो जब्त किया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए आंकी गई है। सब इंस्पेक्टर नरपत सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई में गाड़ी से अलग अलग ब्रांड की 107 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही टेम्पो चालक को भी गिरफ्तार किया गया। देर रात मुझे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक ट्रक नंबर DD01 E9851 पाली की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध शराब हो सकती है। उक्त सूचना पर भंवर सिंह सब इंस्पेक्टर मैं जाप्ता द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक आता पाया गया, जिसे रोककर चेक किया तो ट्रक में 107 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जो प्लास्टिक के दाने की आड़ में तस्करी की जा रही थी, जिसमें विभिन्न ब्रांड के शराब की बोतलें मिली हैं, जिस पर शराब को जब्त कर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वाहन चालक रसूल खान निवासी तिवरी को गिरफ्तार किया गया। खबर जालौर से। यहां पर जिले में बारिश हुई तो कलेक्ट्रेट में भी पानी भर गया। शहर में सड़कें जो है वो जलमग्न होती हुई नजर आई हैं। जवाई नदी, सुकड़ी नदी, खारी नदी उफान पर है। जिले के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। जालोर की जसवंतपुरा से खबर है। यहां पर बिलड़ गांव में स्थित गोगाजी मंदिर में लगातार 2 बार हुई चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि खुलासा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारी मांग यही है कि हमें गोगा जी के मंदिर के प्रति आस्था है। हर 8 हमको हम यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये चोरों का इतना आतंक है कि ये बिलड़ गोगा जी मंदिर में ये तीसरी घटना है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। वैसी की वैसी घटना हमारे सावड़ावास में 2 बार हो गई। वहाँ से 4-5 किलो चांदी चली गई। तो क्या पुलिस को भगवान के प्रति आस्था नहीं है? कहीं भी सार्वजनिक चोरी होती है, कहीं लोकल किसी के घर में, उसको भी पकड़ के लेके आ जाते हैं। तो ये मंदिर में से चोरी होती है, वो उजागर क्यों नहीं होती है? क्या भगवान को नहीं मानते पुलिस वाले? तो उनसे यही हमारी अर्ज है कि इन चोरों को पकड़े और ये चोरी उजागर करे और ये माल है जो रिकवर करके मंदिर में वापस लाए। तो कोटा के सांगौत से खबर है। यहाँ पर अमृत कुआ पंचायत के बनगिया खेड़ी गांव के 3 किलोमीटर का रास्ता किसी मुसीबत से कम नहीं है। कई सालों से ग्रामीण कच्ची सड़क पर डामरीकरण की मांग करते हुए नजर आए हैं। विशेष रूप से बरसात के समय गांव के लोगों को मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, लिहाजा वो मांग करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी किसी ने भी समस्या समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से खबर है। यहां पर एसपी की ओर से शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों और अवैध वसूली वालों पर ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है, लेकिन एसपी के इस अभियान के पुलिसकर्मी खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। मांडली पुलिस चेकपोस्ट पर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के अवैध वसूली और वाहन चालकों को धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जालौर जिले के और क्षेत्र में जवाई नदी के उफान के बीच छपरवाड़ा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा टल गया। सीमेंट, कंक्रीट और सरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली रपट पर तेज बहाव और गहरे गड्ढे के कारण पलट गई, जिससे सावर नदी में बह गया। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर आधा ही पलटा, जिससे चालक और अन्य लोगों की जान बच गई। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला। लगातार बारिश के कारण जवाई नदी उफान पर है, फिर भी लोग प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर जान जोखिम में डाल रहे हैं। और बात करेंगे राधाष्टमी पर्व की, तो जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों ने भाव विभोर होकर राधा रानी की जय के जयकारे लगाए और पूरा धाम भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस मौके पर राधा रमण का दूध, दही, घी, शहद और पुष्पों से महाभिषेक किया गया। उन्हें 56 भोग अर्पित किए गए और भव्य महाआरती संपन्न हुई। धाम के अध्यक्ष अमिता सरादास ने राधाष्टमी को लेकर कहा कि कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण संपूर्ण नहीं है। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहां पर अर्बुदाचल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर समेत ग्रामीण अंचल में मूसलाधार बारिश हुई। आसमान में काले घने बादलों के बीच बारिश हुई है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हुआ। यहाँ मानसून एक बार सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और मूसलाधार बारिश का सिरोही जिले के आबू रोड में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कितनी जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बीच जो यहाँ पर जो पत्थरगिली का एरिया है पूरा जलभराव हो गया है और कह सकते हैं कि इस मानसून में या 4 दिन के बाद ये फिर से बारिश हुई है। आज पूरे क्षेत्र में, शहर समेत ग्रामीण अंचल में मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम शहर के जो जितने भी सड़क मार्ग है वो तमाम सड़कें हैं जलमग्न हो चुकी है। तमाम जो गड्ढे भी हैं जो सड़कों के लोग यहाँ मौजूद है। कैसे बारिश हुई है आज? थोड़ा बहुत जोर से बारिश हुई है और पूरा नाला भरा हुआ है और पूरा रोड में पानी भर गया। कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है? ये 5-7 दिन के बाद में आज पानी, ठीक है, आज बारिश हुआ है। कैसा जल भरा? पूरा जल भर गया। तो देखिए मानसून का जो है 4 दिन के बाद भादो माह में मानसून इस बार यहाँ सक्रिय नजर आ रहा है और यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है। तमाम इलाकों में यहाँ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। सहयोगी रोहित के साथ सज विधड़क मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही। जालौर में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर बागोड़ा टोल प्लाजा के पास एनएचएआई की लापरवाही के कारण हुए हादसों के बाद सच बेदड़क की खबर का सकारात्मक असर देखने को मिला। हाईवे पर बिना किसी चेतावनी बोर्ड या रेडियम पट्टी के गिट्टी डालने से 4 कारें पलट गई थी। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एनएचएआई की लापरवाही स्पष्ट थी। सच बेदड़क ने मुद्दे को उठाने के बाद एनएचएआई ने तुरंत कार्रवाई की। अब रोड बंद करने से पहले रेडियम पट्टियां, रोड क्लोज बोर्ड और चादर लगाकर मार्ग को पूरी तरह चिन्हित किया गया है। इससे वाहन चालकों को पहले से सड़क बंद होने की सूचना मिलेगी। भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सकेगा।